हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस जर्नी को लेके। और जब भी हम बात करते हैं जर्नी की तो हर किसी का सफ़र बिल्कुल अलग होता है और इस सफ़र में निकल के आता है बहुत सारा एक्सपीरियंस जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेके आए अपना लेटेस्ट सेगमेंट जहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों के साथ और देते हैं आपको वो सारी जानकारी जो हर बच्चा फेस करता है MBA PGDM के सफ़र के दौरान। और आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से अंशुल खंडेलवाल, जो अपने लिए कैंपस देखने आए दिल्ली NCR में। उनके सफ़र के दौरान आई हुई मुसीबतों के द्वारा हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें बच्चे फेस करते हैं जब अपने लिए सफ़र में आगे बढ़ते हैं एडमिशन लेने के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं अंशुल खंडेलवाल जयपुर से, जो अपने लिए मैनेजमेंट के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं। उनके सफ़र में आने वाली चुनौतियों से हम जानेंगे कि किन किन चुनौतियों से आपको बचना है अगर आप देख रहे हैं MBA या PGDM में एडमिशन लेने का सपना। तो बिल्कुल गर्म जोशी के साथ उन्हें इनवाइट करते हैं आज के शो में। अंशुल, थैंक यू सो मच आने के लिए और आपने टाइम निकाला और इतने कॉन्फिडेंस से आप बात करने के लिए रेडी हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी यहाँ पे। मैं जयपुर के अंदर जब मैं रह रहा था उस टाइम पे मेरी पढ़ाई यहाँ चल रही थी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब नहीं हो रहा, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो अब क्यों ना स्विच किया जाए। राइट। तब मैंने फिर एक मेरे को सजेशन दिया कि MBA करना चाहिए सबसे पहले, कि हाँ मैं MBA सब MBA के नाम से जानते, तो MBA करना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट करी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स निकालना स्टार्ट करी कि MBA क्या है, इसमें क्या कोर्स होता है, कितने टाइम का तो होता है। अंशुल, इसमें बहुत कुछ आपने शुरू किया, बहुत बट कुछ। हम ये सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्योंकि अंशुल पहली बार कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो उन्होंने शुरू कर दिया एकदम से बात करना। बट हम वन बाय वन क्वेश्चन के साथ आपसे शुरुआत करेंगे, उसकी हम इजाज़त लेंगे आपसे और शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। अंशुल, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपसे बहुत बच्चे रिलेट करेंगे जो इस साल अपने लिए MBA PGDM देख रहे हैं या फिर अगले साल देखने वाले हैं। तो जब आपने शुरुआत करी अपने MBA PGDM के सफ़र की कि आपको एडमिशन लेना है, तो पहला हर्डल, पहली मुसीबत आपको क्या दिखी? सबसे पहले तो मेरे को यही लगा कि करूँ क्या इसके अंदर। MBA में इतने ऑप्शन है, MBA है, PGDM है, PGPM है, और फिर उसके अंदर भी अलग अलग कॉलेज टू कॉलेज या डिफरेंट एरिया के हिसाब से अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो रहे हैं इसके अंदर। कि MBA के अंदर भी MBA प्लस प्लस, मतलब अलग MBA प्लस प्लस के नाम पे बहुत अलग प्रमोशन अलग चल रहा है आज के डेट में, राइट? कैटेगरीज के हिसाब से। Right. तब इसमें भी पहले तो यही समझ में नहीं आता कि MBA करूँ, जनरल करूँ या फिर स्पेशलाइजेशन वाला करूँ। फिर उसके बाद में भी गया जब डिटेल के अंदर, तो PGDM का अलग सेगमेंट निकल के आया। फिर ऐसे करते करते चीज़ें तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया था कि करूँ क्या। तो पहला पॉइंट तो यही था कि आपको कंफ्यूजन आ गया कि करना कौन सा कोर्स है, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेहतर रहने वाला है। हाँ। तो जब भी बच्चे सफ़र शुरू करते हैं MBA या फिर PGDM की जर्नी का, तो बिल्कुल सही कहा अंशुल ने कि शुरुआत में क्लैरिटी होना कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। मेरे लिए MBA बेहतर रहेगा, PGDM बेहतर रहेगा, PGPM बेहतर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अंशुल को भी लगा और उन्होंने रिसर्च की आगे जाके। और रिसर्च के बाद वो एक पॉइंट पे आए, वो हम बाद में बताएंगे किस पॉइंट पे वो आए, तो उनको क्लैरिटी आई। तो आप भी अगर अपना सफर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही क्लियर होना पड़ेगा कि कोर्स कौन सा चूज करना है आपको। तो अंशुल, आपने बताया कि पहला पॉइंट तो यही था, पहला हर्डल तो यही था कि कोर्स करना है तो कौन सा करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन सब का जवाब ढूंढना। अब अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की, बिकॉज कोर्स तो आपने चूज कर लिया कि मुझे कोर्स फलाना करना है। कॉलेजेस चूज करते समय आपने पूरी रिसर्च करी है, क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने जरूरी हैं, क्या क्या आपके दिमाग में पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि ये कॉलेज मेरे लिए बेटर हो पाएगा, उन पॉइंट्स के बेसिस पे? सबसे पहले तो कॉलेज को विजिट करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, सबसे मेन है कि फ़ोन पे नहीं, फिजिकली जा कर के आप खुद मिलें, देखें, समझें कि वो कॉलेज क्या है, कैसा है। वो सिर्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर ही डिटेल दे रहे हैं, वो असल में वहाँ पर है भी या नहीं है, राइट। क्योंकि ऐसे बहुत कुछ दे देते हैं। तो सबसे मेन तो वही है। फिर उसके बाद है बजट अपना, कि बजट कितना है, किस हिसाब से है। मान लो कि जैसे जहाँ जयपुर में जैसे मैं हूँ, जयपुर के अंदर है थोड़ी बहुत इंडस्ट्री, बट इतना एक्सपोजर नहीं है कि अपन बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को डेवलप कर पाए। तो उसके लिए किसी मेट्रो सिटीज़ के अंदर स्विच करना पड़ेगा, अपने को आना पड़ेगा। तो वो फिर वो कौन सी मेट्रो सिटीज़, मतलब उस हिसाब से बजटिंग हो गया। उसके बाद आपका जहाँ भी आप देखो मेट्रो सिटी में देखें। हाँ। तीसरा पॉइंट आपने मेट्रो सिटी का बताया, मेट्रो सिटी। और फिर है कि सबसे बेस्ट तो ये है कि इन सब के साथ साथ किसी का एक सही गाइडेंस होना, किसी काउंसलर का, जैसे कि आपका मैंने लिया सपोर्ट, वैसे किसी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आप कॉलेज को नहीं जानते, आप किसी को नहीं जानते, आपको चाहिए कि आप किसी पर भरोसा करें। तो वो एक काउंसलर है जिस पे आप
कुछ हद तक भरोसा कर सकते हैं कि आप एक समझे कि आप एक कुछ हद तक कि हाँ, क्योंकि खुद का सेल्फ डिसीजन भी बहुत जरूरी है कि आप Right. सब कुछ, वो आपको सब कुछ बता देंगे पर आपका पर्सनल और मैं तो ये कहता हूँ उनसे मिलना जरूरी है, मिलना जरूरी क्योंकि है, कई बार सही बात हमसे है। भी लोग टेलीफोनिकली बात करते हैं, नहीं, टेलीफोन पे बात करना और मिलना आमने सामने एक मिलना अलग एक्सपीरियंस अलग होता है। एक्सपीरियंस देता है सर, बिल्कुल Right. सेम। तो अंशुल ने तो पॉइंट्स बताए और अंशुल ने क्लियरली बोला कि पहला तो आपको विजिट करना है, कोई भी कैंपस आप पसंद कर रहे हैं बिना विजिट किए आप किसी डिसीजन पे मत आइए। दूसरा, आप बजटिंग कीजिए। मैं भी अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि बजट बनाना, बजट के अनुसार आप कॉलेजेस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शन हैं तो आप सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तीसरा, आप कोशिश ये कीजिए कि आप मेट्रो सिटी से प्रोग्राम करें जहाँ पे कंपनीज का एक्सपोजर मिल जाए आपको, जहाँ पे आपके पास एक्सपोजर, बिकॉज मैनेजमेंट जो कोर्स है वो बहुत हद तक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे है और यहाँ पे कंपनीज का आसपास होना जरूरी है। जितना आप सीखोगे कंपनी से उतना आप कॉलेज के अंदर बैठ के नहीं सीख पाओगे। चौथा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि मुझसे भी रिलेट करता है, जब भी आप इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें आपको एक सही सलाहकार की भी जरूरत होती है। एक सलाह आपको दुर्योधन बनाती है और एक सलाह आपको अर्जुन बनाती है, डिपेंड करता है सलाह कौन दे रहा है। ये हमेशा होता है, मैं बोलता भी हूँ अपनी वीडियोस में हमेशा, और ये मैंने इनके साथ भी कहा था जब मेरी पहली बार बात हुई थी इनसे, कि आपको आके मिलना जरूरी है। जब आप मिलते हैं तब आप सही राह पे चलने में आपके लिए काफी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स की मदद से आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अंशुल, पैरामीटर तो आपने क्लियर कर दिया बच्चों को, किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। अब इस जर्नी के दौरान ना हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका थोड़ा खट्टा एहसास जिंदगी में रह जाता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिनको आप बताना चाहते हो बच्चों को कि यार इन बातों से बचना चाहिए आपको? मेरे साथ ऐसे हुआ कि जैसे कि मेरे को कॉलेज फाइंड करने थे कि मतलब किस कॉलेज में जाना है या फिर कि किधर कांटेक्ट करूँ मैं। Right. तो मैंने ऑनलाइन अपने किसी कॉलेज में क्वेरी डाली तो वो ऑनलाइन सर्कुलेट हो गया। फिर अगले दिन से ही मेरे को कॉल पे कॉल आने लगे खूब सारे कॉलेजेस के। अब इसमें मोस्ट मतलब ऐसे नहीं कि सब फ्रॉड थे या फिर सब ऐसे थे, ठीक है जेन्युइन थे काफ़ी सारे, बट उसमें ये हुआ कि या तो कंप्यूटराइज थे कि है ना क्या होता है, बारो बस रैंडम कॉल पे कॉल ना वो बात करेंगे आपसे ना कुछ और, बस वो कॉल पे कॉल आता जाएगा उनका। एक तरह से आपका पूरा दिन फोन बिजी पूरा हो गया। दिन फोन बिजी हो जाएगा। दूसरा मेन ये है कि वो आपको बोलेंगे कि है ना आप हम इस कॉलेज से बोल रहे हैं, फला कॉलेज से बोल रहे हैं, आप आइए, बोले हम आप हमारे को इतने रुपए पे कर दीजिए, हम आपका एडमिशन फॉर्म भरा करके आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, आपको इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसे भी कॉल आया हाँ, आपके पास? ना और किसी चीज़ की जरूरत, बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री की, आप तो बस फीस जमा करो और अगले दिन से आ जाओ कुछ इस तरीके से। तो ऐसे इन चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। तो ये भी होता है बच्चों के साथ, बिल्कुल सही कहा अंशुल ने। ऐसे भी कई सारे कॉल्स आते हैं जो कि मैं अंशुल के माध्यम से सुन रहा हूँ अभी, जहाँ पे आपको कोई भी इंसान अगर फ़ोन पे कह रहा है कि मैं आपसे इतना अमाउंट लेके आपकी सीट रिजर्व कर रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, तो आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड हो सकता है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर कोई जेन्युइन लगता भी है आपको तो आप उसको उस टाइम पे कुछ पे मत करिए, आप जाइए फिजिकली, जैसा कि मैंने पहले वो कहा तो कि हमने आप पहले ही मिलें। कहा है कि आपको फिजिकली विजिट करना, विजिट करके कैंपस तभी कुछ देखना प्रोसेस बहुत आगे ज़रूरी बढ़ा। है। बिना विजिट के अगर आप करते हैं ये सब चीज़ें, तो ये तो आजकल तो सभी इतने सभी। जागरूक हैं कि अगर आप घर बैठे पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी फ्रॉड में फंस रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है। वैसे मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है जहाँ पे उससे 5,000 रुपये लिए गए एक बड़े कॉलेज के नाम पे कि हम आपका फॉर्म भर के दे रहे हैं, और बच्चा जैसे ही वो फॉर्म पैसे पे करता है तब से उसका स्विच ऑफ आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अंशुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि इन सभी फ्रॉड से बचना चाहिए, और यहाँ पे जितना आप अपनी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करोगे उतना ज़्यादा संभावना होती है कि आपके साथ ऐसे फ्रॉड होते रहें। तो अंशुल, इस सफ़र के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो आता है आपकी स्पेशलाइजेशन का चुनाव। किस स्पेशलाइजेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हो एमबीए या पीजीडीएम के सफ़र के दौरान? आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है अपनी स्पेशलाइजेशन को पहले दिन ही क्लियर करना? स्पेशलाइजेशन क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज़ है ये कि यही आपका फ्यूचर में जाकर के सेट करेगी कि आप क्या करेंगे आगे जाकर के। राइट। तो इसके अंदर या तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि आप, या तो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, या फिर आपको पता है कि आपको किस में जाना है, कि हाँ भाई मैं इस कैटेगरी का इस तरीके का आदमी हूँ तो मेरे को उसी में जाना है। या फिर अगर नहीं पता है तो आपको सही काउंसलर वो आपको हेल्प करेगा, वो आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को, आपके कैरेक्टर को समझ करके आपका एक स्पेशलाइजेशन आपको डेवलप करा करके हेल्प करेगा कि आपको इसमें जाना एक तरह से चाहिए। पूरी स्टडी करके हाँ, आपके बारे में स्टडी। जान के वो आपको बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो बिल्कुल सही कहा अंशुल ने कि जब भी आप बात करते हैं एमबीए, पीजीडीएम या पीजीपीएम प्रोग्राम की, आप जिस भी सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप बिना स्पेशलाइजेशन के आगे बढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से कि आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, वो लग भी सकता है, वो नहीं भी लग सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कई लोग जनरल पीजीडीएम के लिए बात करते हैं, जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए बात करते हैं, बट मैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट में रहता हूँ, क्योंकि हर बच्चा
हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। आपके अंदर जो स्पार्क है वो आपको जानना ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या फील्ड बेहतर होगा, और उसके हिसाब से अगर आप कॉलेज सर्च करेंगे तो आप सही निशाने पे अपना तीर चला पाएंगे। अंशुल, हम अपने अंतिम सवाल पे आ गए हैं, और अंतिम सवाल से मैं क्लोजिंग चाह रहा हूँ आज की हमारी कन्वर्सेशन की। आपने अभी इस सफ़र शुरू किया, तकरीबन 2 महीने से आप कॉलेजेस देख रहे हैं, और अभी आप एक फाइनल डिसीजन पे आ चुके हैं कि मुझे इस कैंपस में लेना है। तो कुछ गलतियाँ आपने भी की होंगी जो आपको बाद में रियलाइज़ हुई होंगी, यार मेरे से गलती हो गई है। तो ऐसी वो गलतियाँ क्या बताना चाहेंगे जो ये बच्चे ना करें? सबसे फर्स्टली तो मेरा ईयर ड्रॉप, कि मैंने ईयर ड्रॉप लिया, तो बहुत वो बच्चे नहीं करते लेना हैं। चाहिए। हम्म। वो उसको जस्टिफाई करना बाद में मुश्किल हो जाता है। अगर आप आपको जॉब सही नहीं लगे, कर रहे हैं जॉब नहीं कर रहे हैं तो। राइट। दूसरा कि उसको लोन के थ्रू करना चाहिए या फिर इन्हें क्या बोलते हैं सेल्फ करना चाहिए, तो उसमें भी एक बार मतलब आप consult करना सेल्फ जरूरी पेमेंट है। करें या लोन के थ्रू करें तो शुरू से क्लियर रहना शुरू चाहिए। से क्लियर रहना चाहिए। हम्म। और फिर उसके बाद में स्पेशलाइजेशन का, कि आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको डे 1 पे कि आपको करना किसके अंदर है। अगर स्पेशलाइजेशन क्लियर नहीं होगी तो आपको कॉलेज फाइंड करने में भी दिक्कत होगी। तो 3 गलतियां जो अंशुल ने करी है ना, ये बहुत बच्चे करते हैं। इनको तो मैंने क्लियर किया मिलने के बाद। अब आप किसका वेट कर रहे हैं? आप भी हमसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने में शिक्षा नर्ड की मदद ले सकते हैं। आशा करते हैं 2025 और 2026 जो भी हमें देख रहा है बच्चा, उसका सफ़र पूरा होगा बहुत अच्छे से, और एक बेहतरीन कॉलेज तक पहुंचने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।